नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले सैलाब के संकट की। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ का असर दिखने लगा है। कई जिलों में निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद कई जगहों का चूल्हा चौका भी बंद हो गया है। दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिससे लोग भारी मुसीबत में हैं। तेज धार के बीच जरूरी काम को निपटाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा दिख रहा है। उत्तर बिहार की नदियां बागमती, कमला के अलावा पहाड़ी नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मधुबनी, बगहा, बेतिया, सुपौल, कैमूर, सहरसा, दरभंगा समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कल वाल्मीकि नगर झंडू टोला स्थित एसएसबी कैंप में भी पानी भर गया था। उसके बाद आज किशनगंज में भी एसएसबी कैंप में पानी घुस गया। सुपौल के तटबंध के अंदर के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं अगर हम बात कटिहार की करें तो कई इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सहरसा में कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद उनके घर का चूल्हा चौका बंद हो चुका है। तो बाढ़ की विनाश लीला, जी हां, बिहार के लिए बाढ़ वो त्रासदी है जिसका दंश लाखों लोग हर साल झेलते हैं। हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाती है। बाढ़ को रोकने के हर साल तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन हर साल वो पानी में गोते लगाते दिखते हैं। कुल मिलाकर यूं कहें कि बिहार में बाढ़ सालाना त्रासदी है। सहरसा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कोसी के जलस्तर में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। अभी तक नौहट्टा प्रखंड के तकरीबन 2 दर्जन गांवों में पूरी तरह से पानी घुस चुका है। घर के बाहर से लेकर आंगन तक पानी ही पानी है। नेपाल के बड़ा क्षेत्र से लगातार जो है जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे जो है नौहट्टा प्रखंड के जो है कई गांव जो है जल प्लावित हो गया है। यहाँ जो है घर घर पानी है, लोगों के घर में पानी है, आंगन में पानी है। यहाँ तक कि माल मवेशी जो है वो भी पानी में ही है। यहाँ जो है माल मवेशी के चारा का भी परेशानी हो रहा है और कई लोग तो माल मवेशी लेकर के पलायन भी कर रहे हैं। असई, केदली, रामपुर, छतवन ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पानी ही पानी है। लोगों के सामने खाने पीने की भारी समस्या खड़ी हो चुकी है। अभी तक किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा इन तक नहीं पहुंच सकी है। दिक्कत देखे छे सर, घर में पानी चल गए हैं। माल मवेशी के बड़ा दिक्कत है, खाना नहीं बन रहा है। माल मवेशी करा नहीं रहा, बड़ा दिक्कत है। माल मवेशी पानी में खड़ा है। माल का खाना नहीं मिले छे, चारा नहीं कुछ मिले छे, नहीं निकले के व्यवस्था है, नहीं नौ है और सरकारी नौ नहीं देने छे सरकार। तो फिर माल मवेशी या बच्चा के केना छे? पानी में या पानी में छे। इधर सीतामढ़ी जिले में भी सैलाब का संकट है। बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सूरसंड और सोनबरसा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नेपाल के जल अधिग्रहण वाले क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण सीतामढ़ी में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात ये है कि सीतामढ़ी के ढेंग, सोनाखान, डुब्बा घाट और कटौझा में बागमती नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये है कि संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के कटौझा में, जहां आप देख सकते हैं बागमती नदी की उफनती धारा को। बागमती नदी की उफनती धारा आने वाले संभावित बाढ़ की कहानी कह रहा है। यहाँ बागमती नदी तकरीबन 3 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कोसी और बागमती का जलस्तर लगातार चढ़ रहा है, लेकिन रविवार को गंडक ने थोड़ी राहत दी। गंडक नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई। आप देख सकते हैं कि ये गंडक नदी का जो धारा कल उफना रही थी, अब धीरे धीरे
सामान्य होती दिख रही है और धीरे धीरे निचले इलाकों से पानी भी उतरना शुरू हो गया है और गंडक नदी पूरा अपनी स्थिति में पहुंच रही है। हालांकि चंपारण के लोगों की ये राहत पूरी तरह से होने वाली बारिश पर निर्भर है। नाव यहाँ का बंद है, लोग को आना जाना बंद हो गया है। नाव जैसे मवेशी रखे हैं उनका दूध गान नदी का खतरा बढ़ते हुए यहाँ आना जाना बंद हो गया। सब बंद है, अभी बंद है। तो मैंने पानी कम हुआ है कल से? न कम हुआ है, लेकिन फिर बारिश होगा तो ज्यादा होगा। बिहार की 3 नदियां कोसी, गंगा और गंडक लगातार बारिश से उफान पर है। महानंदा, बागमती और कमला बलान का जलस्तर भी बढ़ रहा है। लिहाजा बिहार के सामने बाढ़ और बीमारी से निपटने की बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव, सीतामढ़ी से राकेश और बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। वैसे तो आधा बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में होता है, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल के ज्यादातर जिलों में हर साल तबाही मचती है। लेकिन इस बार बिहार के सामने बाढ़ और बीमारी दोनों से निपटने की बड़ी चुनौती है। नेपाल और बिहार में लगातार बारिश के पानी से बिहार के कई इलाके पानी पानी हैं। नदियां एक बार फिर बौराने लगी हैं। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर कहीं से भी पानी का रिसाव बांध के दूसरे तरफ होता है, आप लोग भी देखते रहिए, तुरंत सूचित करिए। बाढ़ की ये भयावह स्थिति गोपालगंज की है, जहां भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सारण बांध और रिंग बांधों पर गंडक का दबाव बढ़ रहा है। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के ये रामनगर ढाला नंबर 86। आप देखें कि यहाँ पर हर जगह पानी लगा हुआ है और जो सरकारी स्कूल है वो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर कुचायकोट, मांजागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सदर प्रखंड के तकरीबन 5 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को सचेत रहने की अपील की जा रही है। 3 दिनों में पानी कुछ ज्यादा बढ़ने वाला है। आप लोग भी सुरक्षित रहिएगा, नदियों में नहीं जाइएगा। पानी का रिसाव कहीं अगर हो तो अगर कहीं से भी पानी का रिसाव बांध के दूसरे तरफ होता है, आप लोग भी देखते रहिए, तुरंत सूचित करिए। इधर कैमूर में दुर्गावती, कर्मनाशा, सुअरा नदी में पानी बढ़ जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत में लगे हजारों हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो रही है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी है। सड़क पर पानी बढ़ जाने के बावजूद जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। इस नदी का नाम गुरिया नदी है। अच्छा, ये गुरिया नदी है। इसके सिवा इससे प्रभावित होने लगे गाँव जो हैं मुख्य रूप से चंडेस, परसियाँ, आपका सिझुआ, कलानी, ठकुरा, अवती, ये गांव। और इसे हजारों एकड़, आप जैसा आप देख रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन जो है बाढ़ की भेंट चढ़ी हुई है। जिस तरीके से खतरे की आहट मिल रही है, तकरीबन 50 लाख की आबादी सैलाब के संकट में फंस सकती है। पटना, बक्सर, हाथीदह, भागलपुर में गंगा रौद्र रूप अपना रही है। जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार की कई नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसी में से एक है गंगा नदी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी का। और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। बक्सर हो या फिर दीघा घाट हो या फिर गांधी घाट हो, तमाम जगहों पर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे देखकर आप समझ सकते हैं कि गंगा के जलस्तर में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और खासकर जो खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है, लेकिन जिस स्तर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है वो अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मानसून की बारिश भी लगातार हो रही है और इस वजह से भी बिहार के कई नदियों में उफान है। लेकिन गंगा जो राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ गुजरता है, राजधानी पटना से, और उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल तक गांधी घाट में जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन आज दीघा घाट का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। और इसके अलावा बक्सर से भी जानकारी मिल रही है कि बक्सर में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही कहलगांव में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो एक तरीके से देखें, गंगा जिधर से होकर गुजरती है, अधिकांश जगह गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है, जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है
और साथ ही बिहार के लिए कई नदियां इस वक्त खतरे का सबब बन गई है। खासकर नेपाल से जो निकलने वाली नदियां हैं उसकी वजह से भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है लोगों के सामने सालों से चली आ रही सैलाब की समस्या खत्म करने के दावे पानी में गोते खा रहे हैं। पिछले साल भी बिहार बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक था, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए थे। 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पटना से आनंद अमृतराज के साथ गोपालगंज से मुकेश कुमार और कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। तो इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और भारी बारिश की चेतावनी ने दरभंगा वासियों की चिंता बढ़ा दी है और ज्यादातर इलाकों के लोग बाढ़ के खतरे को देख सहमे हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी आसमान से बरसने वाली राहत दरभंगा के लिए आफत बनने को तैयार है। कमला बालान, बागमती, औधारी समूह की नदियों का जलस्तर बढ़ने से दरभंगा के लोग सहमे हुए हैं। वहीं भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। खुद जिले के डीएम न्यूज 18 के माध्यम से लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जैसे 12 तारीख को बताया गया है 100-150 मिलीमीटर से ऊपर रिवर बेसिन में बारिश होगी और लगातार 9 तारीख से रात से रिवर बेसिन में बारिश होगी। नेपाल में भी काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए हम लोगों ने सबको सतर्क रखा है। आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि लोग सतर्क रहें और अगर जरूरत पड़ने पर बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं। जिले की ज्यादातर आबादी नदियों के आसपास ही बसी है। ऐसे में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और भारी बारिश की चेतावनी के बीच बाढ़ के खतरे से लड़ने की प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी लोगों की चिंता और बढ़ा रही है। पिछला साल जे तटबंध पर बांध बनल छले ओकर हाइट ऊंच भ गेले, लेकिन आगू आबि के वह बांध का हाइट बहुत नीच भ चुकल छे और दुनू छोर के बीच में पुल बनला के कारण पानी के ओवरफ्लो ब्रेक भ रहल छे, जे के कारण ए बेर डर छे जे कहीं बांध के ऊपर जाके ओवरफ्लो भेला के कारण बांध से पानी ने टेप जाए, जे कारण लोग दहशत में तो काफी छे। बरसात हर साल आती है और अपने साथ लाती है तबाही का मंजर। लोग शायद अब इस तबाही के डर के साए में जीने को अपनी नियति मान चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तैयारी है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेती है। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। शिवहर में बेलवा डैम की सुरक्षा के लिए बनाया गया तटबंध बागमती नदी की धार को नहीं झेल पाया और बह गया। पिपराड़ी में बाढ़ से बचाने के लिए बेलवा में डैम बनाया जा रहा है, मगर यह तटबंध पानी के बढ़ते दबाव के कारण धराशायी हो गया। तटबंध के टूट जाने से डैम निर्माण स्थल पर पूरे तरीके से पानी भर गया है। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इस तटबंध के टूटने से आम लोगों को किसी भी तरीके के नुकसान नहीं होने की बात कह रहा है। शिवहर के बेलवा में 100 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। कार्य संबंधी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए संवेदक द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया था, तो तेज पानी का बहाव आने के कारण उसका कुछ पोर्शन कट गया है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, उसको फिर से ब्रिज करने का आदेश दे दिया गया है और तटबंध हमारा जो मेन तटबंध है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। बिहार में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में एक साथ 1266 नए केस मिलने के बाद से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 16,305 तक पहुंच गई है, जबकि पटना के एनएमसीएच में 3 और मरीजों की मौत के बाद से राज्य में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 114 हो गई है। तो अब तक के सारे रिकॉर्ड आज कोरोना ने तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे जिलों में 100 के आसपास नए मरीज मिले हैं, जिससे पूरे जिलेवासी सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि 1266 मरीज आज सिर्फ बिहार में मिले हैं और ये एक दिन में अब तक मिलने वाले मरीजों का सबसे अधिक आंकड़ा है। 16,305 तक पहुंच चुका है
अब बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। और इधर बिहार में कोरोना से जंग में एक बार फिर राजधानी पटना समेत आधा बिहार लॉकडाउन में है। ऐसे में एक तरफ जहां कोरोना की जांच में तेजी लाई जा रही है, वहीं पटना में 10 जुलाई से लागू लॉकडाउन का असर भी दिखने लगा है। बिहार में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अकेले पटना में 177 नए मामले मिलने के बाद हड़कंप मचा है। लिहाजा पटना जिला प्रशासन ने कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल और राजवंशी नगर अस्पताल में कोरोना जांच का फैसला किया है। न्यू गार्डिनर रोड हॉस्पिटल और जो दूसरे हॉस्पिटल है पटना में, 2 जगहों पर जांच शुरू की गई है। फिलहाल अब देखना होगा कब तक जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाएगी, क्योंकि आज ही कहा गया था कि आज से जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा यहाँ पर और कोविड-19 की जांच जो है वो शुरू की जाएगी। लोग जो है वो पहुँचने भी लगे हैं। तो जांच कब होगी इस बारे में कोई मुकम्मल जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। वैसे जांच की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी है और लगभग 1000 तक ले जानी है। पटना में जो जांच होगी उसकी संख्या बढ़ाकर तकरीबन 1000 तक करने का फैसला पटना जिला प्रशासन ने लिया है। जैसे जैसे जांच में तेजी आ रही है, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, लेकिन महामारी को रोकने के लिए पटना को एक बार फिर से लॉक किया गया है, जिसका असर दिख रहा है। इस वक्त हम पटना के डाकबंगला चौराहे पे हैं और तमाम मार्केट और सड़क पे सन्नाटा पसरा हुआ है। मार्केट बंद है, सड़कों पे सन्नाटा, वाहनों की जो कतार लगा करती थी डाकबंगला के पास वो बंद हो गई है। कभी कभी कोई इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहे हैं। हाँ, नजर आ रहे हैं सड़क पे तो सिर्फ पुलिस वाले, और पुलिस वाले भी अगर कोई वाहन दिखता है तो उन्हें रोक कर पूछते हैं कि किस कारण से आप घर से बाहर निकले हैं और क्या कुछ कारण है। तो ये बेहद जरूरी है। संक्रमण के संहार के लिए सड़कों पर सन्नाटा अच्छा है, लेकिन कुछ लापरवाह लोगों को रास्ते पर लाने के लिए पुलिस मुस्तैद भी है। तो जिला प्रशासन ने आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ते तक पटना में लॉकडाउन होगा। अगर घर से बाहर बिना किसी वजह के निकलते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। और इसको लेकर पटना के सड़कों पे पुलिस वाले आपको चुस्त दुरुस्त नजर आ जाएंगे। महिला पुलिस भी और जो जेंट्स पुलिस है, दोनों लोग मौजूद हैं और इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि सड़क पर बेवजह कोई अगर नजर आता है तो उसे तुरंत रोके। चंदन जी है। चंदन जी, क्या जिम्मेवारी मिली है और कैसा माहौल देख रहे हैं सड़क पे इस वक्त? सड़क पे तो अभी पहले के लॉकडाउन के मुकाबले अभी लॉकडाउन में थोड़ा बेहतर तरीके से लोग पेश आ रहे हैं और जो भी है सब लोग अपने घर से ही मास्क लगा के निकल रहे हैं। प्रेशर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी सबको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और जो पब्लिक है उसके लिए भी। राजधानी में कोरोना को कुचलने के लिए 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है और उम्मीद है कि लोगों की सहभागिता और सतर्कता से पटना में कोरोना की रफ्तार में कमी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।